अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने इसका 1 से लेकर 3 तक पूरे डिटेल्स के साथ हर एक क्वेश्चन कंप्लीट किया हुआ है। तो आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कह रहा है? 636 योग प्राप्त करने के लिए, योग मतलब जोड़, जोड़ प्राप्त करने के लिए एपी 9 17 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने होंगे। कह रहा है कि एक एपी दे दिया है, एक एपी दे दिया है 9 17 25। ठीक है, ये एपी है एक। कह रहा है कि इस एपी का कौ पद ले लें, हम कितना टर्म ले लें, कितना पद ले लें कि उनका जोड़ कितना हो जाए, 636 हो जाए। ठीक है, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि 10 पदों का जोड़ 636 हो सकता है कि शुरू से 12 पदों का जोड़ 636 हो सकता है कि शुरू से 15 पदों का जोड़ क्या हो, 636 कुछ भी हो सकता है। आपको पता है? नहीं। मुझे पता है? नहीं। तो मान लीजिए इस एपी के एन पदों का जोड़ 636 है। अब एन की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। एन का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, 10 20 30 या 30 पदों का जोड़ 636 है। तो मान लीजिए, माना कि माना कि एपी के माना कि एपी के एन पदों का जोड़, एन पदों का योग, एन पदों का योग कितना है जी? 636 है। ठीक है। अच्छा, एपी क्या दिया है हमारे पास? तो एपी दिया है हमारे पास 9 17 25 डॉट 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 बढ़ रहा है इसी रेशियो में। चलो जी, इस एपी के बारे में क्या क्या पता है आपको? तो इस एपी के बारे में पता है हमको, प्रथम पद पता है, ए बराबर 9 है। डी भी पता है हमको, 17 में से 9 गया 8, 17 में से 9 गया 8। और क्या पता है? एन पदों का जोड़ 636 है, यानी सम ऑफ एन टर्म्स पता है आपको कितना, 636। ठीक है। अब हमें निकालना है एन की वैल्यू। ठीक है, एन की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, ये फार्मूला हम लोग का पता करते हैं जब पहला पद पता रहता है और लास्ट पद। इस एपी में पहला पद तो पता है आपको, लास्ट पद नहीं पता है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला। तो ये सब पता है आपको। ठीक है, तो चलो उठाओ जी। एस एन इज इक्वल टू दे दिया है 636। अच्छा, इसको लेके चलिएगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। डी को उठा के लेके चलिएगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, इसको उठा के लेके चलेंगे तो इसका फार्मूला हमें पता है। तो एस एन इज इक्वल टू 636 दे रखा है, एस एन का फार्मूला लगाइए। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला एन बाई टू, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी इज इक्वल टू कितना है? 636। चलिए अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, एन की वैल्यू तो निकालनी है। तो एन बाई टू, ठीक है, टू का टू, ए की वैल्यू पता है हमें, ए कितना है जी? 9 है। अब प्लस एन का वैल्यू हमको नहीं पता है, एन माइनस वन ऐसे ही रहेगा। डी, डी की वैल्यू पता है कितना है? 8 है। इज इक्वल टू कितना? 636। चलिए एन बाई टू का एन बाई टू, दो नवा 18। अब प्लस इस 8 को अंदर भेज दो, 8 गुने एन कितना हो जाएगा? 8 एन, 8 गुने माइनस वन माइनस 8 बराबर में कितना? 636। और कैलकुलेट करिए अंदर में, 18 में से 8 गया 10। अब प्लस में कितना बचा? 8 एन बराबर उधर कितना है? 636। क्या करें? 10 और 8 दोनों में से दो कॉमन आ रहा है, दो बाहर लीजिए। इधर एन बाई टू है, ठीक है, इन दोनों में से दो बाहर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 5। अब प्लस यहाँ क्या बचेगा? 4n इज इक्वल टू में कितना? 636। ठीक है। अच्छा, दो से दो क्या हुआ? कट गया। अब हमारे पास बचा क्या? n इंटू में 5 प्लस 4n इज इक्वल टू कितना? 636। ठीक है, तो क्या किया जाए? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इधर। इस n को मैं अंदर भेज रहा हूँ। अब n को क्या कर रहा हूँ? अंदर भेज रहा हूँ। तो n गुने 5 क्या हो जाएगा? 5n हो जाएगा। प्लस का प्लस, n गुने 4n क्या हो जाएगा? 4n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर उधर कितना है? 636। अब क्योंकि देखो स्क्वायर आ गया है तो ये द्विघात समीकरण बन गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सबको एक तरफ रखिए, उधर जीरो को रखिए। इधर पहले से कौन बैठा हुआ है? 4n स्क्वायर प्लस में 5n। थोड़ा सजा के लिख रहा हूं मैं, पहले इसको फिर इसको। ठीक है, अब प्लस 636 इधर आएगा तो माइनस 636, उधर क्या बचा? जीरो। इन सब में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तब इस केस में हम लोग क्या करते हैं? इसको और इसको क्या करते हैं? गुना करते हैं। इन दोनों को क्या करते हैं? गुना करते हैं। गुना करिए 636 में किससे भाई?
4 से, 4 छक्के 24 के 4 हाथ में 2, 4 3 12 और 2 14 के 4 हाथ में 1, 4 छक्के 24 और 1 25, 2544। दो ऐसा नंबर बताइए जिसको गुना करे तो 2544 आ जाए, गुना करे तो क्या आ जाए 2544 आ जाए, और ये साइन दे के बोलना है, और घटाए तो क्या आ जाए 5 आ जाए। अब देखो भाई, ये छोटा नंबर तो है नहीं कि हम अपने मन से सोच लेंगे कि दो ऐसा नंबर जिसको गुना करे तो 2544 और घटाए तो 5। छोटा रहता तो हम लोग अपने मन में ही सोच लेते हैं। तो इस केस में क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के वहां से जोड़ा खोजते हैं जो खोजना होता है, ठीक है। तो चलो जी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2544 का अभाज्य गुणनखंडन, 2 से कट रहा है, 2 एकम 2। तरीका सीखिए, ठीक है, तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। जब बड़ा बड़ा नंबर हो उसके बारे में सोचना हो कैसे क्या तोड़ें, तो उसके लिए क्या किया जाता है, अभाज्य गुणनखंडन किया जाता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक इधर आ गया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट रहा है, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से कट रहा है, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 अठे 16, अभी भी 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, एक इधर आ गया, 2 पचे 10, 2 नवा 18, अब 2 से नहीं कट रहा है, लेकिन 3 से कट रहा है, 5 1 6 और 9 15, 15 3 से कट रहा है ना, तो ये संख्या भी 3 से क्या हो रही है, कट रही है, 3 पचे 15 और 3 3 9। अब 53 किसी से नहीं कट रहा है क्योंकि 53 क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अब यहां से देखो जोड़ा खोजना है मुझे, इस तरह जोड़ा लेना है कि गुना करें तो क्या आ जाए 2544 आ जाए, घटाए तो क्या आ जाए 5 आ जाए। चलो चेक करता हूँ, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 3 48, और 53 को अकेले रखो। अच्छा 53 में से 48 गया 5, 53 में से 48 गया 5, वो नंबर क्या है भाई, 53 और 48 है, 53 और 48 है। आप चेक कर लीजिए, 53 और 48 का गुना हमेशा 2544 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो जी अभाज्य गुणनखंडन करते हैं ना, इन सबको गुना करोगे ना, इन सबको गुना करोगे तो 2544 ही आएगा 100%, ठीक है। तो मैं इन सबको एक साथ रख लिया और इसको अकेले गुना करेंगे तभी भी तो वही आएगा। हाँ बस मुझे जोड़ा खोजना था, तो मुझे जोड़ा मिल गया भाई 53 और 48 का। 53 और 48 इनको घटाइएगा तो क्या आएगा 5 आएगा, और गुना करिएगा तो 2544 आएगा, ठीक है। तो मुझे नंबर वो मिल गया, वो नंबर क्या है भाई 53 और 48 है, ठीक है। आप गुना करके चेक लीजिएगा एकदम आएगा ही 2544। तो चलो जी 53 और 48, तो 4n² का 4n², 5n को तोड़ना है मुझे 53 और 48 के फॉर्मेट में, बीच वाला पद को। तो 53n माइनस 48n, 53n में से 48n गया, 5n बचा, माइनस में 636 बराबर में 0। चलिए इन दोनों में क्या कॉमन है, n यहाँ भी n यहाँ भी, n कॉमन है। चलिए यहाँ क्या बचेगा 4n बचेगा, ठीक है। अब प्लस का प्लस, यहाँ क्या बचेगा 53 बचेगा, ठीक है। अब देखो जी इन दोनों में क्या कॉमन ले, बड़ा नंबर है। एक बात देख रहे होंगे आप द्विघात समीकरण में, ये वाला चीज बार बार यहाँ आ जा रहा है 4n प्लस 53, यानी ये वाला चीज यहाँ बार बार क्या हो जा रहा है, आ जा रहा है। अब दिमाग लगे आप, 4n में किससे गुना करें कि माइनस 48 आ जाए, अच्छा माइनस 12 से, 12 चौका 48, ठीक है। माइनस 12 गुने 4n कितना हो जाएगा माइनस 48n, फिर देखो माइनस गुने प्लस माइनस, अब 12 में 53 से गुना करिए 636 आएगा ही, ठीक है। ये तरीका सीखिए आप, ठीक है। देखो जी अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 4n प्लस 53 यहाँ भी है, 4n प्लस 53 इसमें भी है, तो 4n प्लस 53 बाहर निकालिए, 4n प्लस 53, ठीक है। चलिए यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा n, इसमें क्या बचेगा माइनस 12, अच्छा उधर 0 छोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब एक बार क्या करेंगे हम लोग, इसको इधर रखेंगे, इस वाले टर्म को उधर भेज देंगे, तो 0 बटा में ये नीचे में जाएगा खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 4n प्लस 53 बराबर में 0। तो यहाँ से निकलेगा 4n बराबर क्या, प्लस 53 उधर जाएगा तो माइनस 53, 4 गुना में उधर जाएगा तो भाग में। चलिए n का मान ये निकला। हो सकता है कि एक बार n हम इसको इधर रखें, इस वाला टर्म को इधर रखें, और ये वाला चीज उधर भेज दें, तो ये वाला चीज उधर जाके 0 बटा में जाए खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या n माइनस 12 बराबर में 0, तो n का मान क्या हो गया 12। अब आप बताइए, हमें निकालना था n की वैल्यू, क्या निकालनी थी हमें, हमें निकालनी थी n की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो n की वैल्यू हम माइनस वाला लेंगे क्या, नहीं प्लस वाला लेंगे, तो n का वैल्यू क्या आ गया 12 आ गया। तो
इस एपी के कितने पदों का जोड़ 636 है? तो इस एपी के 12 पदों का जोड़ 636 है। यहां लिख सकते हैं n का मान निगेटिव नहीं हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए इसलिए n इज इक्वल टू 12 आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है। अच्छा देखो जी, यहाँ से आप इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी बना सकते थे, द्विघात समीकरण, द्विघात सूत्र से। वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ठीक है, वहां से भी आप सॉल्व करके आप इसको तोड़ सकते थे। ठीक है, तोड़ सकते थे, आप आंसर ही निकाल सकते थे। चलो जी, आज हमारा अभी क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसे नोट डाउन करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि समझ में आया कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कह रहा है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 400 है। ठीक है, तो हमें निकालना है पदों की संख्या और सार्वअंतर ज्ञात करना है। पदों की संख्या और सार्वअंतर क्या करना है जी, ज्ञात करना है। तो चलो निकालते हैं। किसी एपी का प्रथम पद 5 है, फर्स्ट टर्म यानी ए 5 दे रखा है। ठीक है, चलो सही है। अंतिम पद 45 है। अच्छा, अंतिम पद को हम लोग क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। एन इज इक्वल टू कितना है, 45 है। ठीक है, और योग 400 है। योग क्या है, उस एपी का योग क्या है, 400 है। तो हमसे कह रहा है पदों की संख्या बताइए और सार्वअंतर ज्ञात करिए। अच्छा, योग 400 है, तो कुछ पदों का जोड़ 400 है। हमको नहीं पता कितने पदों का जोड़ है, पदों की संख्या भी निकाल लिए। मान के चलो n पदों का जोड़ 400 है, तो Sn का वैल्यू दे दिया है, सम ऑफ n टर्म्स का वैल्यू दे दिया कितना, 400। ठीक है, आपको क्या क्या निकालना है, पदों की संख्या निकालनी है और सर्वांतर निकालना है। आपको निकालना है क्या, n की वैल्यू निकालनी है, पदों की संख्या, और सर्वांतर कॉमन डिफरेंस d निकालना है। ठीक है, देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a बराबर 5, n बराबर 45, फिर Sn बराबर, इस तरह। मेरे पास जगह कम है तो मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, तो चलो जी, मुझे n भी चाहिए और d भी चाहिए। तो ये दो चीज दिया है वो मुझे, इन दोनों की वजह से हम लोग ये सब निकालेंगे। अच्छा, Sn का यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, पहला पद और लास्ट पद पता रहता है ना, तब हम लोग ये वाला अप्लाई करते हैं। प्रथम पद पता है और लास्ट पद पता है, लास्टवें पद की वैल्यू पता है। ठीक है, लास्टवें पद की वैल्यू पता है कि 45 है, तो हमको प्रथम पद और लास्ट पद पता है। अब हम क्या करेंगे, Sn का ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो जी, तो उस एपी में कितने पद है ये पता करना है। ठीक है, हम लोगों ने माना है क्या, n पद है। अच्छा, लास्टवें पद का वैल्यू दे दिया है, जो nवां पद है ना वो कितना है, 45 है। ऐसे भी मत देखने से पता चल रहा है क्या नहीं है। चलो Sn का फॉर्मूला अप्लाई करो। Sn इज इक्वल टू, दे रखा है कितना, 400। हाँ, पहला पद और लास्ट पद पता है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Sn इज इक्वल टू क्या, n/2 a प्लस an। अच्छा, इज इक्वल टू में कितना है, 400। चलो जी, n की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, पता करनी है। ए कितना है हमारे पास, 5 है, सही है। प्लस an कितना है हमारे पास, 45 है, सही है। बराबर में कितना, 400। n/2 का n/2, 45 और 5 कितना हो गया, 50। तो ये 50 हो गया, ब्रैकेट हटा दिया मैंने। बराबर में कितना, 400। अच्छा, 2 से कितना बार में, 25 बार में। चलिए, n का मान आ गया कितना, 400। और 25 गुना में इधर आएगा तो भाग में। ठीक है, 25 चौका 100 होता है, तो 25 16 कितना हो जाएगा आपका, 400। ठीक है, तो n का मान आ गया कितना, 16। एक तो आंसर आ गया आपका ये, n का मान 16 आ गया। अब मुझे निकालना है d। अब d निकालना है तो इसका मदद ले लीजिए। अब an इज इक्वल टू दे रखा है कितना, 45। an का वैल्यू बोलिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, an का फार्मूला बराबर में कितना, 45। ठीक है, चलिए a का मान कितना है, 5। चलो, प्लस n माइनस 1, n कितना है आपके पास, 16। तो 16 माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू में कितना, 45। चलिए, 5 का 5 प्लस 16 में से 1 गया, बोलो भाई 15, इंटू में d इज इक्वल टू 45। आपको तो d की वैल्यू चाहिए, तो d वाला जो पद है इसको इधर ही रहने दो, बाकी सबको उधर भेजो। उधर पहले से बैठा हुआ है 45, प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5। चलिए, 15d इज इक्वल टू हो गया, 45 में से 5 गया, 40 बचा। चलिए, 15 मल्टीप्लाई में है, गुना में उधर जाएगा तो भाग में जाएगा।
इधर क्या बच जाएगा डी, उधर हो गया 40/15, 5 3 15 5 8 40, तो डी की वैल्यू आ गई आपको 8/3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। इस एपी के एसएन 400 है, मतलब 16 पदों का जोड़ क्या है, 400 है। पदों की संख्या हम लोगों ने कितनी निकाली है, 16। सर्वांतर कितना चल रहा है, 8/3। अच्छा एन 45 है, मतलब जो 16वां पद है ना, जो आखिरी पद है, लास्ट पद, वो क्या है, 45 है। यहाँ से सब हम लोग पता कर लिए। ठीक है, इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। चलिए जी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कह रहा है, किसी एपी का प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है 17 और 350 दिया है। प्रथम पद 17 और अंतिम पद को हम लोग एन बोलते हैं, ये दे दिया है 350। यदि सर्वांतर 9 है, कॉमन डिफरेंस जो है 9 का है, ठीक है, तो इसमें कितने पद हैं, पदों की संख्या निकालनी है, यानी n की वैल्यू निकालनी है और इनका योग क्या है। अच्छा n की वैल्यू निकालनी है तो हमें सम ऑफ n टर्म्स पूछ रहा है, योग भी पूछ रहा है, तो चलो जी निकालते हैं। ये सब दे रखा है, तो n का वैल्यू कितना है, 350। तो n का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो n का वैल्यू पता है हमको, a भी पता है, d भी पता है, तो यहाँ से n निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, n निकल जाएगा। तो n की वैल्यू पता है हमको कितना, 350। n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू में 350। चलिए a का वैल्यू कितना है, 17 प्लस n माइनस वन, n की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है। d कितना है भाई, 9 है, बराबर में कितना, 350। चलिए 17 का 17 प्लस क्या किया जाए, n को अंदर भेजो, 9 को अंदर भेजो, 9 गुना n कितना हो जाएगा, 9n, 9 में -1 से गुणा करेंगे तो -9, बराबर में उधर कितना, 350। चलिए 17 से 9 गया 8, अब प्लस 9n बराबर में कितना, 350। चलिए हमें चाहिए n की वैल्यू, तो 9n को उधर रहने दो, इसको उधर भेज दो, 350 में से प्लस 8 उधर जाएगा तो -8। चलिए 9n बराबर हो गया, 350 में से 8 गया भाई 342। चलिए 9 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो 342 बटा में क्या हो गया, 9। ये तो कटेगा ही 100%, क्योंकि n का वैल्यू जो है ना नेचुरल नंबर आता है। तो 9 9 तरीका 27, 9 तरीका 27, अब कितना बचा भाई, 4 3 7 बचा, तो 72 हो गया, 9 8 72। n की वैल्यू आ गई 38, n की वैल्यू आ गई कितनी, 38। एक तो आंसर आ गया आपका कि n की वैल्यू 38 है। हमें चाहिए सम ऑफ n टर्म्स। चलिए अब तो एस एन का फार्मूला अप्लाई करो। अच्छा पहला पद लास्ट पद पता रहता है तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। पहला पद लास्ट पद पता है, ए और ए एन पता है, तो ये फार्मूला अप्लाई करना ज़्यादा ईजी है हमारे लिए। एस एन का फार्मूला n/2 ए प्लस ए एन। चलिए n की वैल्यू तो आपको पता हो गई है, कितनी भाई, 38। तो आपको क्या चाहिए, सम ऑफ कितना टर्म्स चाहिए भाई, सम ऑफ 38 टर्म्स चाहिए आपको। चलिए n की वैल्यू क्या रखनी है, 38 बट्टा में 2, a प्लस ए एन, ए कितना है 17 है, एन की वैल्यू कितनी है 350 है। कैलकुलेट करिए, ये तो 19 बार में कट जाएगा। चलिए 17 और 350 जोड़िए, अरे 7 0 7 और 5 1 6, 367। अब इन दोनों को क्या करना है, गुना करना है, तो गुना कर दीजिए 367 में किससे, 19 से, 9 7 63 के 3 हाथ में 6, 9 6 54 54 अच्छे 60 के 0 हाथ में 6, 9 3 27 27 अच्छे 33। ठीक है, एक 7 7, एक 6 6, एक 3 3, 3 7 6 3 9 3 3 6, कितना आ गया भाई 6 9 7 3। यही क्या हुआ आपका आंसर हुआ। तो जो पूछ रहा था n की वैल्यू पूछ रहा था और सम ऑफ n टर्म्स पूछ रहा था, दोनों निकल गया। ठीक है, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें जिसमें d बराबर 7 है और 22वां पद क्या है, 149 है। किसी एपी का d दे दिया है, कितना दे दिया है, 7 दे दिया है, और 22वें पद का वैल्यू दे दिया है 149। ठीक है, A22 ये कितने दे दिया है, 149। हमसे क्या कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का जोड़ ज्ञात करें, यानी आपको सम ऑफ 22 टर्म्स पूछ रहा है। ठीक है, चलो जी एसएन का फॉर्मूला लगाने के लिए आपके पास ये सब n होना चाहिए। ठीक है, n तो पता है 22, a भी होना चाहिए, a नहीं पता है हमें, a नहीं पता है, d पता है। ठीक है,
ए तो हर हाल में चाहिए, चाहे ये फार्मूला लगाइए चाहे ये फार्मूला लगाइए, ए तो आपको हर हाल में चाहिए, ठीक है। ये भी फार्मूला लगाइएगा, एन, ए 22वां का पद दे दिया 149, एन की भी वैल्यू पता है 22, ए तो पता करना पड़ेगा, चाहे ये फार्मूला लगाइए चाहे ये फार्मूला लगाइए। तो ए कैसे निकलेगा भाई, इसके मदद से निकलेगा, ठीक है। ये सब चीज दे रखा है, तो चलो अप्लाई करो भाई। A22 आपको पता है कितना, 149। अच्छा, 22वें पद को हम लोग तोड़ के कैसे लिखते हैं, सीखा है हम लोग ने बेसिक में, a प्लस 21d, a प्लस 21d बराबर में कितना, 149। चलो a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, 21 का 21, d कितना है भाई, d हमारे पास है 7 बराबर में कितना, 149। चलिए a का a प्लस का प्लस, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 बराबर में उधर कितना, 149। अब यहां से निकल गया ए का वैल्यू, उधर पहले से कौन बैठा हुआ है, 149 प्लस 147 उधर गया तो माइनस 147। चलिए ए की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी भाई, 149 में से 147 गया 2, तो ए का वैल्यू आ गया 2। चलो अब हमें चाहिए सम ऑफ 22 टर्म्स, 22 पदों का जोड़ चाहिए, ठीक है, 22 पदों का जोड़ चाहिए। तो फॉर्मूला हम लोग कौन सा अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ए भी पता है, ए भी पता है, और 22 पदों का जोड़ चाहिए ना, 22वां पद भी पता है 149, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, n/2 a प्लस ए एन, ठीक है। एस एन, अच्छा कितने पदों को जोड़ चाहिए 22 पदों का, तो n की वैल्यू क्या है 22 है, बटा में 2, ए हमारे पास कितना आया है 2 आया है, अब प्लस ए एन, अच्छा A22 22 है ना, n कितना चल रहा है 22, n कितना चल रहा है 22, तो ए एन मतलब A22 चाहिए, A22 की वैल्यू आपको पता है, 22वें पद की वैल्यू पता है। चलो 22 बटा में 2 कितना हो गया, ये 11 बार में कट गया, 2 का 2 प्लस A22 की वैल्यू कितनी है 149। चलो जी 11 का 11, 149 और 2 कितना हो गया 151 हो गया। चलिए 151 में मैं 11 से गुना कर दे रहा हूँ, 1 5 1 6, फिर 5 1 6 और 1 1661 आ गया। यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। किसी एपी का डी 7 है, 22वां पद 149 है, तो उसके 22 पदों का जोड़ कितना होगा 1661। यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा, ठीक है कंटेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कर रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। किसी एपी का दूसरा पद दे दिया है 14 और तीसरा पद, दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है, और तीसरा पद दे रखा है कितना भाई 18। हमसे कह रहा है कि उस, अच्छा यहाँ ए लिख दिया मैंने, हाँ, हमसे पूछ रहा है क्या उस एपी के प्रथम 51 पदों का जोड़ ज्ञात करना है। आपको चाहिए क्या सम ऑफ 51 टर्म्स, सम ऑफ 51 टर्म्स चाहिए। तो देखो जी आपको यहाँ पे ना तो ए पता है ना तो डी पता है, ना तो ए पता है ना तो डी पता है, 51 पदों का जोड़ भी चाहिए। फॉर्मूला ये लगाइए चाहे ये लगाइए, ये लगाइएगा तो ए और डी चाहिए ही। अच्छा ये लगाइएगा अगर तो ठीक है, आप 51 रख दीजिएगा, यहाँ पे ए का वैल्यू तो पता करना पड़ेगा, एन निकालने के लिए आपके पास डी तो होना चाहिए ना। तो कुल मिला के आपको ए और डी तो हर हाल में निकालना है, तो ए और डी निकलेगा किससे, इन दोनों की मदद से। चलो जी तो A2 इज इक्वल टू कितना है 14। ए टू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं तोड़ के, अरे ए प्लस ए गो डी बराबर में कितना 14। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसको ले लो A3 को, ठीक है। A3 इज इक्वल टू कितना दे दिया है 18। A3 को हम लोग तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, तो a प्लस टू डी ये बराबर में कितना है 18। इसको मान लीजिए समीकरण 2, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए, ए से ए कट जाएगा, यहां से डी की वैल्यू निकलेगी। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। देखिए किसी एपी का 2 गो पद पता है ना आपको, तो उस एपी का आप फर्स्ट टर्म और डी निकाल सकते हैं बड़ा इजीली, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। चलिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहा हूँ। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू क्या है 18, और समीकरण 1 क्या है हमारे पास a प्लस ए गो डी बराबर में 14। घटाना है ना, तो प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 गो डी में से ए गो डी गया, ए गो डी 18 में से 14 गया 4, तो यहां से निकला डी का मान कितना निकला 4। अब आपको चाहिए ए का मान, तो डी का मान आप समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, आपको आ जाएगा क्या ए का मान। अब
डी का मान समीकरण एक हल्का है, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है आपके पास, a प्लस डी बराबर में 14। चलिए a का a प्लस डी कितना आया है भाई, 4 आया है, तो बराबर में 14। तो यहां से निकलेगा a का मान निकलेगा क्या, +4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4। तो a का मान आ गया कितना बोलो भाई, a का मान आ गया 14 में 4 गया 10, a की वैल्यू आ गई 10। अब हमें चाहिए 51 पदों का जोड़, ठीक है, 51 पदों का जोड़। तो हमें a पता है और d पता है, n 51 पता है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो भाई। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। चलो आपको कितने पदों का जोड़ चाहिए, 51, यानी s 51 चाहिए, ठीक है, यानी n की वैल्यू क्या है 51, तो 51 रखते जाओ n की जगह पे, 51/2 2a कितना आया हमारे पास, a आया है 10। चलिए प्लस n-1 यानी 51 - 1 इंटू में d कितना है भाई, d 10 है ना, सॉरी d 4 है, d कितना है 4 है। कैलकुलेट करिए इसको, 51/2 दो दहिया 20 प्लस 51 में से एक गया 50 गुना में कितना है भाई बोलिए 4 है। एकदम कैलकुलेशन तो इजी है ना, 51/2 20 अब प्लस 50 चौका 200, तो कुल मिला के हमारे पास क्या आ गया, 51/2 और 200 और 20 कितना हो गया 220। काट कुट करिए, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 0 0। अब मैं गुना कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, एक जीरो तो बैठेगा ही, 51 में 11 से गुना करना है तो आ जाएगा 1 5 1 6 और फिर 5, इतना आंसर आ गया। किसी एपी का दूसरा पद 14, तीसरा पद 18, तो 51 पदों का जोड़ कितना होगा 5610। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों वगैरह में शेयर करें, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।